इंडिया की हिस्ट्री में ऐसा बहुत कम हुआ है जहां एक सर्विंग चीफ मिनिस्टर जाकर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करे सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ। और ऐसा ही कुछ जेएंडके के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला करने वाले हैं जुलाई 20 को। जेएंडके की गवर्नमेंट जंतर मंतर पे जाके प्रोटेस्ट करने वाली है दो चीज़ों के लिए। एक स्टेटहुड के लिए, जो काफ़ी टाइम से एक लंबी डिमांड है, पेंडिंग डिमांड है जेएंडके की लोगों की, और साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज। अब ये पॉइंट समझना कि पहले आर्टिकल 370 में हम लोगों को जेएंडके में काफ़ी सारी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज मिली हुई थी, लेकिन अब ऑरोगेशन के बाद ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी हमारे पास नहीं है। लेकिन एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 371, जिसमें बहुत सारी स्टेट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज या कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स मिले हुए हैं। तो उमर अब्दुल्ला साहब कहीं ना कहीं आर्टिकल 371 के तहत जेएंडके के लिए स्टेटहुड भी डिमांड कर रहे हैं और उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज भी। एंड इसीलिए वो प्रोटेस्ट जुलाई 20 को जंतर मंतर पे करने वाले हैं। एक बड़ी बात यहाँ पर यह भी नोट करिए कि उमर अब्दुल्ला के जो अंकल थे, फॉर्मर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर मुस्तफ़ा कमाल साहब, उनकी डेथ अनफॉर्चुनेटली जुलाई 14 को हुई थी। उसके बावजूद भी जुलाई 20 को ये प्रोटेस्ट होगा। क्योंकि अगर आप ये चीज़ देखेंगे कि जेएंडके के उमर अब्दुल्ला साहब, जो उनकी सरकार है, उन्होंने ये बिल्कुल ये चीज़ कह दी कि डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल भी अगर होते हैं तो वो भी रेस्टोरेशन के लिए फाइट करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम उनको ट्रिब्यूट भी दे रहे हैं 20 को सीधे जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करके। जेएंडके की गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि जुलाई 19 को दिल्ली जाएंगे। अगर उन्हें परमिशन नहीं मिली, जो कि अभी तक पेंडिंग है, तो भी वो डेलिबरेटली फोर्सफुली प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन प्रोटेस्ट जरूर होगा। तो ये बात जेएंडके की गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दी है। जैसा मैंने आपसे कहा, जुलाई 20 को प्रोटेस्ट, कोई चेंज नहीं, परमिशन मिले ना मिले ऐसा कुछ नहीं है। इसी जंतर मंतर पे एक प्रोटेस्ट और चल रहा है, सोनम वांगचुक का। आज तक लगभग उन्हें 20 दिन हो चुके हैं, कंटिन्यूसली हंगर स्ट्राइक पे हैं। वो फास्टिंग कर रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के रिजिग्नेशन के लिए। आज वो डिहाइड्रेट हो चुके हैं, उनकी हालत थोड़ी सी ऐसा कह सकते हैं कि वर्स होती जा रही है। अगर गवर्नमेंट ने जल्दी इंटरवीन ना किया, इनकी डिमांड ना मानी, तो हो सकता है कि इनकी हालत और ख़राब हो जाए। जेएंडके के स्टेटहुड की बात अगर करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने 2023 की अपनी जजमेंट में साफ साफ कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को दो काम करने चाहिए। एक, जेएंडके में जल्दी से जल्दी स्टेटहुड लाना चाहिए। दूसरा, एज अर्ली एज पॉसिबल इलेक्शंस हेल्ड करने चाहिए। इलेक्शंस तो हेल्ड हो गए हैं, उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर है, रहती अब डिमांड स्टेटहुड की। स्टेटहुड के लिए काफ़ी सारे लोग, सेंटर ने भी एक पटिशन दी थी कि काफ़ी सारे और कंसर्न्स हैं स्टेटहुड देने से पहले। जैसे उन्होंने अभी भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का जिक्र दिया था, हवाला दिया था। जब सुप्रीम कोर्ट में उनकी पटिशन गई हुई थी, सेंटर ने कहा था कि अभी जेएंडके में हालात ऐसे नहीं है कि उन्हें स्टेटहुड दिया जाए। जबकि एक तरफ अगर आप देखेंगे टूरिस्ट का फ्लो और किस शांति के साथ अमरनाथ यात्रा हो रही है, तो कहीं ना कहीं हालात वैसे बन चुके हैं कि सेंटर ने जो बात कही है उस पर अमल कर देना चाहिए। अमित शाह का अगर आपको याद होगा, होम मिनिस्टर है, इन्होंने भी एश्योर किया था कि स्टेटहुड जेएंडके को मिलेगी असेंबली इलेक्शंस के बाद। असेंबली इलेक्शंस हो चुके हैं, उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन अभी तक स्टेटहुड नहीं मिला है। इसीलिए ये लोग 20 जुलाई को प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक चीज़ और है कि ये प्रोटेस्ट जेएंडके की खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही। उमर अब्दुल्ला साहब ने बाकी पार्टियों को भी इन्वाइट किया है, जेएंडके की और इवन इंडिया की बाकी स्टेट पार्टीज़ को। इसमें आम आदमी पार्टी, श्रोमणी अकाली दल पंजाब से, बीजू जनता दल उड़ीसा से, तेलंगाना की असदुद्दीन ओवैसी, मायावती की पार्टी जो है, वो सब भी इसमें पार्ट प्ले करेंगे। इतना ही नहीं, लगभग 170 रिप्रेजेंटेटिव्स डिफरेंट सिविल सोसाइटीज़ की, ट्रेड, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, एजुकेशनिस्ट, वो भी इसमें पार्ट प्ले करेंगे। अब ये चीज़ देखते हैं कि क्या सच में सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ करती है प्रोटेस्ट होने देना। अगर प्रोटेस्ट होता है तो सेंटर के खिलाफ एक ही जगह पे दो प्रोटेस्ट होंगे, एक सोनम वांगचुक वाला और दूसरा प्रोटेस्ट होगा ये उमर अब्दुल्ला साहब का। दूसरी बात ये कि अगर प्रोटेस्ट हो जाता है सक्सेसफुली, इसका आउटकम क्या होगा? क्या सेंटर फिर से कोई बहाना देगी, कोई हवाला देगी किसी सिचुएशन का कि वो स्टेटहुड क्यों नहीं रिस्टोर कर रही है, या कुछ और होगा? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।